सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ अली एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम ड्रॉ करेंगे पोर्ट्रेट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। माय नेम इज़ अली एंड आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम ड्रॉ करने वाले हैं एक पोर्ट्रेट माइकल जैक्सन का। हाँ, तो इस वाली वीडियो के अंदर सिर्फ मैं पूरी आउटलाइन से बनाऊँगा क्योंकि मैं शेडिंग वाली वीडियो बाद में डालूँगा। अभी सिर्फ आउटलाइन बनाऊँगा और आउटलाइन वाली ही वीडियो डालूँगा कि क्योंकि उसके अंदर मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें कवर करनी है, जिसमें मुझे आउटलाइंस के बारे में थोड़ा कुछ बताना है और पोर्ट्रेट्स के बारे में बताना है। तो ये होगी रेफरेंस इमेज जिसे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई, बनाते हैं। तो ये स्केच के अंदर मैंने गाइडलाइंस पहले ही बना ली थी ऑब्ज़र्व करके। मैंने बेसिक टेक्निक का इस्तेमाल किया था इसलिए। और अगर आपको बेसिक टेक्निक वाली अपनी वीडियो देखी नहीं है तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने उसी का इस्तेमाल करके इसकी गाइडलाइंस बनाई है और मैं 4H पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गाइडलाइंस के मैंने 5H पेंसिल का इस्तेमाल किया था। मैं आउटलाइंस बहुत लाइट पेंसिल से बनाता हूँ क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल होती है यूज़ करने के अंदर और लाइट होती है। 4H से मैं थोड़े डार्क स्ट्रोक्स लगाऊंगा ताकि वीडियो में दिख सके। तो मैंने गाइडलाइंस तो रफली बनाई थी, लेकिन जो सेकंड स्टेप में मैं डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूँ तो एक एक स्ट्रोक जो भी है मैं सब डिटेल के अंदर ड्रॉ करूँगा। चाहे छोटा छोटा हेयर लाइन हो उसको भी मैं डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूँ और धीरे धीरे कर रहा हूँ। जितनी स्लोली हो सके उतनी स्लोली कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो आप देख सकते हैं कि जब हम गाइडलाइंस ड्रॉ करते हैं तो मैंने इतने डिटेल का ध्यान नहीं दिया और शेप से बनाया, सिर्फ लाइन सी खींची मैंने सीधी सीधी। लेकिन अब जब मैं डिटेल से ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं जितने भी प्रोपोर्शन जितने भी एंगल से उसे एकदम सही तरीके से और एकदम ध्यान में रख के ड्रॉ कर रहा हूँ फ़ोटो अकॉर्डिंग, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो या फिर अपने पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू भी करें तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको आती होगी वो होगी आप शेप्स बराबर ड्रॉ नहीं कर पाते। तो सब कुछ निर्भर शेप्स पे ही करता है। अगर आप आइज़ बनाना शुरू करते हो तो आइज़ आपसे बराबर ड्रॉ नहीं हो पाती। ये मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है पहले। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आपको वो आती है तभी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, वो है शेप्स। तो शेप्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। और शेप्स के पहले जो चीज़ आती है वो भी इम्पोर्टेंट है और वो होती है लाइन प्रैक्टिस। अगर आप एक बारी में अच्छे से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते तो आपको वो भी सीखना चाहिए कि किस तरह से हम एक ही बारी के अंदर अच्छे से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम शुरुआत में कभी कुछ ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो एज ए बिगिनर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे हाथों में फ्लो नहीं होता और हाथ काँपते भी है। तो अगर आप चाहते हो
कि एक बारी में आपसे अच्छा ड्रॉ हो और आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओ बिना तकलीफ़ के, तो आपको बेसिक आनी चाहिए। और बेसिक के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं इसके अंदर हर एक हेयर लाइन को भी एकदम ध्यान से ड्रॉ कर रहा हूँ, एकदम शांति से, कामली और पेशेंस रख के ड्रॉ कर रहा हूँ हर एक हेयर लाइन को। यहाँ पे मैं हेयर भी ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जितना गैप है मैं गैप को आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकूं। इस तरह से अगर मैं आउटलाइंस बनाता तो गैप्स के बारे में मुझे मालूम नहीं पड़ता, मतलब मुझे हार्ड होता गैप्स के लिए। तो उन गैप्स को सही तरीके से बनाने के लिए मैं हेयर्स भी ड्रॉ कर रहा हूँ और पूरे पोर्ट्रेट के अंदर मैं हेयर ड्रॉ कर लूँगा।
जैसा कि मैंने कहा था कि पूरे पोर्ट्रेट्स के अंदर मैं हेड भी ड्रॉ करने वाला हूँ, ताकि गैप्स के बारे में मुझे मालूम पड़ सके, या फिर मैं अगर तीसरे स्टेप्स या फिर डिटेल के अंदर मैं अगर आगे इस पोर्ट्रेट को रीड्रॉ करना चाहूँ या फिर इसके अंदर शेडिंग करना चाहूँ, तो जितने भी हेयर के स्ट्रोक्स है और जितने भी गैप है वो मुझे आसानी से पता चल जाए, क्योंकि मैंने पहले ही उसके अंदर जितने भी गैप से स्ट्रोक्स मैंने फील किए हुए हैं, ताकि मुझे अगर बाद में शेडिंग करनी हो तो तकलीफ़ ना आए। इसलिए मैं पूरे हेयर्स को भी धीरे धीरे करके शेडिंग कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मेरी आउटलाइंस कंप्लीट हो चुकी है, और बस और होने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, ऐसे लग रही है बनने के बाद। तो फाइनली कंप्लीट होने के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे फ्री हैंड के अंदर, और बस इसके अंदर अब शेडिंग करना बाकी है। मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर शेडिंग ना करूँ, क्योंकि ये इतनी अप्रोप्रिएट लग रही है कि आउटलाइन के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। पर ये वाली जो वीडियो है ये मैंने सिर्फ आउटलाइंस के लिए बनाई है, कि मैंने बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली और बहुत पेशेंस के साथ ये पूरी हैचिंग वगैरह के टेक्निक से ये आउटलाइंस करी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, तो रेफरेंस फ़ोटो ये है, इसे देख के मैंने ये बनाया है, इसकी रेफरेंस फ़ोटो है। तो अगर शेडिंग की वीडियो चाहिए तो अगली वीडियो में शेडिंग के लिए बना दूंगा, उसे अपलोड कर दूंगा। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। तो अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो कमेंट करके मुझे बताना कि शेडिंग वाली वीडियो बनाऊं कि नहीं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर शेडिंग्स करनी चाहिए मुझे, पर देखते हैं, अगर मैं ट्राई करूँगा शेडिंग्स के लिए, वैसे तो करेंगे। पर इस वाली वीडियो में इतना ही, और आपको अगर मेरी स्किल्स अच्छी लगी हो, या फिर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी हो, या कि फिर आपको ये सीखना हो कि ये वाली स्किल से या फिर इस तरह से मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, स्केचिंग कैसे करता हूँ, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूँगा। और भी कुछ टेक्निक्स है जिसके लिए मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, तो मुझे बताना अगर आपको लगे ऐसा कि मुझे बनानी चाहिए। वैसे ठीक है, बाय।